आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार आज वार्ड नंबर 68 ब्रिज विहार राधा कुंज में कोरोना ने दस्तक दे ही दी। MIG A ब्लॉक 243 निवासी श्री देशराज रंजन जी की पुत्री तानिया रंजन जी को 29 मई 2020 को वैशाली के पारस हॉस्पिटल में डिहाइड्रेशन के चलते एडमिट कराया गया था। वहां पर 31 मई को उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जो कि आज पॉजिटिव आया है। अब इनको ESI हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में एडमिट करा दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया गया है। इस विषय पर हमने स्थानीय पार्षद और पार्षद पति जी से बात की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रिज विहार रेजिडेंट फेसबुक पेज पे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्रिज विहार में एक कोरोना केस आया है, तो इस विषय में हम हमारी पार्षद श्रीमती पूनम त्यागी और श्री अजय त्यागी से एक ब्रीफ बातचीत करेंगे। पार्षद जी एंड पार्षद पति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आने के लिए। तो पार्षद जी, जैसे आज हमने सुना है कि MIG ब्लॉक में कोरोना केस आया है, तो इस पे क्या जानकारी है आपके पास? जो हमारे MIG 243 नंबर में रहते हैं श्री रंजन जी, उनकी पुत्री को कुछ दिन पहले डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी जी, जिसके चलते उन्हें पारस हॉस्पिटल वैशाली में एडमिट कराया गया था जी। वो वहाँ पर 2-3 दिन एडमिट रही हैं। उसी दौरान आजकल जहाँ पर भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसका कोरोना टेस्ट जरूर किया जाता है। उसी दौरान उनका कोरोना टेस्ट हुआ। 31 तारीख को उनकी रिपोर्ट गई, 1 तारीख को रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई। तो वहाँ से पारस हॉस्पिटल वालों ने उनको कहा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको एडमिट कर दीजिए, ताकि वहाँ पर इनकी ठीक से जाँच हो सके, ठीक से इनका इलाज भी हो सके। तो हमें आज पता चला, जैसे हमें पता चला हमने कन्फर्म किया, उनके फादर को ही फ़ोन किया। उनके फादर को फ़ोन करने के बाद में हमें जब इस केस की पुष्टि हुई कि हाँ ये सत्य है, तो हमने तभी सैनिटाइज़ कराने के लिए गाड़ी को फ़ोन किया। गाड़ी बुलाकर एरिया को सैनिटाइज़ कराया और बाकी एरिया को भी कल मैनुअली भी एक बिल्डिंग में जा कर के हर सभी स्टेट्स पर सब दरवाजों तो कल सैनिटाइज़ कराया जाएगा जी जी। मेरी सभी से एक चीज़ विनती हो रहा है, कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पर केस ज़्यादा है ना तो जाएं, और ना ही ऐसे वहाँ से आने वाले व्यक्तियों से भी थोड़ा संपर्क ना बना कर रखें, दूर रहे, क्योंकि इस टाइम जितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखोगे उतना ही हम इस चीज़ से सेफ रह सकेंगे जी। पार्षद जी, जैसे अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि अभी रामप्रस्थ वाले केस में भी था कि वो 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकले थे, फिर भी उन्हें कोरोना हो गया। अभी तो ये कैसे हो रहा है, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है, हम जब बाहर से कोई भी हम सामान खरीदते हैं, उस चीज़ के प्रति हम थोड़ी लापरवाही करते हैं, जाते सीधे हाथ उन लोगों से लेते हैं, ना तो अपने हाथ को धोते हैं, ना सैनिटाइज़ करते हैं। और सब्जी वाले या कोई भी और व्यक्ति, उनके पास भी सैनिटाइज की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, जबकि हम बार बार कह चुके हैं अपने हाथों को सैनिटाइज़ करो। कोई भी सामान आप बाहर से खरीदते हो, थोड़ी देर उसको दूर रखिए। सब्जी लेते हैं तो उसको धो के रखिए। बाहर से कोई भी पैकेट, प्लास्टिक के बंद पैकेट आते हैं तो उनको साफ़ कीजिए, उसके बाद ही अपने घर में लेके जाइए। आप ये ठीक है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन सामान तो आपके घर में बाहर से ही आया ना जी जी। उस सामान पे वो किस के थ्रू होता हुआ आया होगा, कितने हाथ उस पर लगे होंगे, क्या सभी हाथ सैनिटाइज हैं, सभी ने ग्लव्स पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए, इस चीज़ का ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, बेशक हम बाहर कहीं नहीं गए, लेकिन हमारे घर के दरवाजे को कितने लोगों ने छुआ, उसके हैंडल पे आकर किसने भी नॉक किया, आपने दरवाजे पे उसी हैंडल को फिर आपने पकड़ा। जैसे हमारे ये केस था, उसमें वो भी लोग भी कहीं घर से बाहर नहीं गए थे, यहाँ का ये रामप्रस्थ का ही है, लेकिन उनके घर में या सामान देने वाले लोगों के थ्रू उनको इस तरह की बीमारी का जी पता चला था। अजय जी, जैसे जब कोई कोरोना केस निकलता है तो कुछ सीलिंग की प्रक्रिया होती है, कुछ 250 मीटर के घेरे में क्या होता है, तो अब आगे का क्या होगा अब इसमें आगे? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं प्रशासन को इसकी सूचना दे चुका हूँ जी। प्रशासन अपने हिसाब से उसको करेगा। CMO साहब से भी मेरी बात हुई है। अब कुछ गाइडलाइन लोगों ने चेंज करी है कि एरिया सील नहीं करेंगे, शायद मकान या उस बिल्डिंग को सील करने का प्रावधान हो सकता है जी। CMO साहब से भी बात हुई है और मुझे ये लगता है कि शायद ना भी सील करें ब्रिज विहार, क्योंकि लड़की बाहर वैशाली ही एडमिट थी, उसके बाद यहाँ नहीं आई है वो। अच्छा। उसको वहीं पर पॉजिटिव केस हुआ है, जब वो यहाँ से कि जब वो पॉजिटिव नहीं थी। अस्पताल के अंदर हुआ कि संपर्क माने से है, ये तो जांच का विषय है जी। मुझे नहीं लगता, मेरी SSO साहब से बात है कि शायद बिल्डिंग सील करेंगे, कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया होगी, लेकिन फिर भी सावधानी की ज़रूरत है जी। सभी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। सैनिटाइज आज हमने जैसे करा दिया,
हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे लोगों ने बहुत सहयोग और साथ भी दिया है कि ब्रज विहार में अभी तक आसपास की सभी कॉलोनियाँ संक्रमित थी, हम बचे हुए थे। आज हमारे यहाँ भी शुरुआत है, तो आज हमें और ज़्यादा सजग और जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, कि जिस तरह हम पहले करें उससे भी बहुत ज़्यादा जागरूक होकर हम काम करें। तो अभी तक अजय जी, जैसे अभी वहाँ पे हमने देखा था जो हमारी पुलिया की एंट्रेंस है, वहाँ पे हम चेक्स हो रहे थे, बैरियर्स लगा रखे थे, हैंड सैनिटाइजर से देख रहे थे। तो इस सब के बाद अब हम और क्या एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है कोरोना हमारे ब्रिज विहार में दस्तक दे चुका है। देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके विपरीत हम लोग नहीं चल सकते जी। सरकार ने सभी कुछ सिस्टम खोल दिया है, बाज़ार भी खोल दिए हैं, बाज़ार के साथ साथ लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। उस समय क्या था कि लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग थे तो हम लोगों ने उसको रोका, लेकिन आज अगर हम रोकते हैं उस चीज़ को तो शायद लोग हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाएंगे, ज़बरदस्ती सब्जी वालों को रोक रहे हैं, फल वालों को रोक रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी कॉलोनी के लोगों से अनुरोध है, जहाँ जहाँ भी आप बाहर के व्यक्ति को देखें, चाहे कोई बाहर से कहीं से भी आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान और ब्रज विहार हम सब लोगों का है, किसी को भी कहीं भी काम करने का अधिकार है। लेकिन जब तक ये बीमारी, इस तरह की महामारी चल रही है, तो सबको रोकें, उनसे प्रयास करें, प्यार से बताएं कि भाई आप अभी अपने क्षेत्रों में काम करो। कड़कड़ का कोई सब्जी वाला उसको बोले भैया वहीं आप काम कर लीजिए, सीमापुरी साथा, हम अभी भी लोगों को रोक रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। और ये सभी एक आम नागरिक की, मेरे क्षेत्र के हर नगर वासी की जिम्मेवारी है कि उनको रोके। कहीं को समस्या होती है तो मुझे संपर्क कर सकता है, मुझे फ़ोन करें, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचूंगा, हमारी टीम का कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा। जी जी। तो अजय जी, जैसे अभी अब नए गाइडलाइंस आए हैं, 1 जून से लागू हो रहे हैं, तो अब इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ शायद पार्क खुलने का भी कुछ प्रावधान है, या और भी चीज़ें हैं कि जो कर्फ्यू था 7 से 7 की जगह कुछ चेंज हुआ है। तो सिंस गाज़ियाबाद रेड जोन में था, तो अभी हमारे ब्रिज विहार पे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जो स्थिति 31 मई से पहले थी और जो अब 31 मई के बाद है? आप ये मानकर चलिए, सरकार पूरी व्यवस्था कर चुकी थी और पूरी व्यवस्था करी है सरकार ने हर चीज़ की। लेकिन ये, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ये जो महामारी है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है जी। सरकार सारे सिस्टम को अगर बंद करके अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, टूट गई है और बहुत बुरी तरह टूट जाएगी। हर व्यक्ति परेशान हुआ है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो नौकरी पेशा है, व्यापारी है, वो इफेक्टेड हुआ है इस काम से जी। तो सरकार ने ये कहा कि आप अपने काम भी करिए और सावधानी बरतिए। पार्कों को भी खोला जा रहा है जी। पार्क भी खोले गए, लेकिन पार्कों में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि इकट्ठे होकर भीड़ लगाएं। आप योगा भी कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे होकर नहीं जी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। देखिए, अगर हमको ये पता है कि हम बीमारी पे 1 महीने में काबू पा लेंगे तो हम इसको फिर सरकार लॉकडाउन कर सकती है, बंद कर सकती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं लग पा रही कि हम लॉकडाउन के बावजूद भी इसको पूरी तरह परास्त कर पाएंगे। इसके साथ जीना है जब तक, मेरा अपना मानना है, ये सरकार का मानना है, मेरा मानना है, जब तक वैक्सीन नहीं आ पाएगी या कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह सेफ नहीं है, तब तक खाली बचाव ही इसका उपचार है। अजय जी, आप हमारे व्यूअर्स से, ब्रिज विहार की जो जनता है, उससे कोई अपील करना चाहेंगे इस विषय में? मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही संयम से काम किया है, बहुत सहयोग भी करा है, बहुत जागरूकता से आप लोगों ने काम करा है। अब ये समय है और ज़्यादा जागरूकता बरतने का, क्योंकि इस समय अभी तक आप लोग, सभी लोगों के सहयोग से, आपकी जागरूकता से हम ब्रज विहार में कोरोना फ्री हमारे पास था। आज एक केस जिसने दस्तक दी है, ये कहाँ तक जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अपनी सावधानी स्वयं बरतें, अपने परिवार की सावधानी, तो अपनी सावधानी बरतें, ब्रज विहार की सावधानी अपने आप हो जाएगी। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें। अगर लापरवाही बरतेंगे, ये केस कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। मेरा अनुरोध है, वो शायद कंट्रोल की स्थिति में ना हो। आज हम कंट्रोल की स्थिति में, सरकार भी बहुत प्रयास और मेहनत कर रही है, प्रशासन भी लगा हुआ हर तरीके से। मेरा यही मानना है कि सभी से करबद्ध निवेदन और यही अपील है कि थोड़ा सा जितना हमने सहयोग करा, और 1-2 महीने हम ये प्रयास कर लें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, बाजार भी खोलेंगे, उसमें और ध्यान, जब तो हम बिल्कुल लोग थे तो इतना ध्यान और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत मैं मानता हूँ। पार्षद जी और पार्षद पति जी, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कोरोना जैसी महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। अब आप पहले से ज्यादा अधिक सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।